Hi guys, welcome to my channel. So this is my second video in weight loss series. So आज मैं आपके साथ में वो सारी चीज़ें अपनी शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी इस वेट लॉस जर्नी में मैंने ऐड किया है और जिनसे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और पीसीओएस को क्योर करने में उनकी काफ़ी हेल्प रही है। राइट, तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपके लिए ये जर्नी हेल्प फुल है या फिर आपको लगता है कि आप मुझे ज्वाइन करके अपनी जर्नी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं या कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि मैं बहुत सारे इस तरह के वीडियोस लेके आने वाली हूँ वेट लॉस रिलेटेड। जिन भी फीमेल्स को पीसीओडी है, पीसीओएस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है वो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं बिकॉज आई एम द सेम पर्सन। मुझे भी इन सब चीज़ों से मैं सफ़र कर रही हूँ और उन्हीं को क्योर करने की मैंने कुछ अपने डाइट टिप्स फॉलो की हैं, कुछ मैं वेट लॉस डाइट्स में जो है अपना इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और कुछ होम रेमेडीज हैं जिनके थ्रू मैं अपना पीसीओएस क्योर करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और पिछले 2-3 महीने से मैं कुछ इस तरह की होम रेमेडीज, हर्बल चीज़ें भी ट्राई कर रही हूँ जिनसे मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो यू कैन जॉइन मी और स्टे ट्यून्ड। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से जो फूड आइटम्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दिए हैं ड्यूरिंग दिस वेट लॉस जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई हैव जस्ट कंप्लीटली कट ऑन रिफाइंड फ्लावर, दैट इज मैदा। ये मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, जिसमें कि नूडल्स, ब्रेड, इवन आई एम नॉट यूजिंग ब्राउन ब्रेड। आई डोंट ट्रस्ट ब्रेड किस चीज़ की आती हैं, यू नेवर नो क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो आई हैव जस्ट कंप्लीटली कट ऑन ब्रेड्स, नूडल्स, वाइट शुगर किसी भी फॉर्म में, वाइट शुगर, नो बेकरी प्रोडक्ट्स, नो बिस्किट्स, कुकीज़, कुछ भी नहीं। और वाइट शुगर अ बिग नो नो। तो उसकी जगह मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, आई यूज़ जैगरी। अगर मैं कुछ मीठा खा रही हूँ, बहुत थोड़ा अगर मैं यूज़ करना चाहूँ अपने डाइट में, तो आई कैन यूज़ जैगरी, आई कैन यूज़ दैट हनी। बट वो ऑर्गेनिक मिलना बहुत मुश्किल है, अगर ऑर्गेनिक मिलता तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो एक शुगर फॉर्म है। सो आई जस्ट अवॉइड। अगर मुझे ऑर्गेनिक मिलता है तो डेफिनेटली आई यूज़ स्टीविया। आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं स्टीविया, किसी अच्छी ब्रांड का स्टीविया आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री ना यूज़ करें तो अच्छा है, शुगर फ्री इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको स्टीविया मिलता है तो स्टीविया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्वीटनर। अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हैं, अगर आप कर्ड या मिल्क में ऐड करके चाहते हैं, गो फॉर स्टीविया। सो ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है रिफाइंड ऑयल, मैंने बिल्कुल रिफाइंड ऑयल अपनी लाइफ से निकाल दी हैं। आई यूज़ ओनली ऑलिव ऑयल या कोकोनट वर्जिन ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड आता है, या फिर कभी मुझे यूज़ करना है तो मैं सरसों का जो कच्ची घानी ऑयल आता है मैं वो यूज़ करूँगी। बट मुझे सरसों का तेल कम पसंद है, आई नॉट एबल टू टॉलरेट दैट स्ट्रॉन्ग स्मेल और whatever you क्या कॉल इट। तो मुझे सिर्फ कोकोनट ऑयल या फिर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी कुछ चेंज किए हैं, एंड दीज आर, ट्रस्ट में, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में और डाइट में लेकर आ सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी पीसीओएस की जर्नी में कुछ चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी हैं अपनी डाइट से, और कुछ चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं और बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट की हैं। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दी होल थिंग कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बेसिक हमारा जो स्टेपल फूड होता है लाइक वीट, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीट को अपनी लाइफ से काफ़ी हद तक अपने, जब तक मैं इस पीसीओएस की डाइट चार्ट जो फॉलो कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी, उसमें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँ बिकॉज वीट में ग्लूटन होता है और पीसीओएस में हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक बहुत कम होता है। तो हमें यूज़ करना चाहिए जिनका लो जीएमआई है। जीआई मीन्स लाइक दैट इज़ द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन फूड का कम होता है उन्हें हमें एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। और जो हाई है ग्लाइमेक्सिक इंडेक्स में, आई विल से दैट जीआई ओनली, इट्स वेरी टंग ट्विस्टर। सो जीआई जिनका हाई है उन्हें हमें अवॉइड करना है, जिनका जीआई लो है उन्हें हमें यूज़ करना है। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बिल्कुल कट ऑन कर दिया, आई हैव जस्ट कट ऑन दिस वाइट
फ्लावर, जो ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा जिसे कहते हैं, मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें मैं नहीं खाने वाली एटलीस्ट इस साल। और बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल मिनिमल यूज़ उनका मैं करूँगी। और वाइट शुगर, वाइट राइस, ये सब चीज़ें मैंने कम्प्लीटली अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दी है। अब कुछ चीज़ें मैंने उनका जो है जिसे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट जो है वो मैंने ढूंढा है, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वाइट राइस की जगह मुझे राइस खाने की क्रेविंग्स है, ऑल्दो मैं राइस अवॉइड करूंगी, बट अगर मुझे राइस की क्रेविंग्स है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट नीड अ गुड कार्ब, तो मैं यूज करने वाली हूँ दिस ब्राउन राइस। ये जो ब्राउन राइस है, दिस इज फ्रॉम इंडिया गेट। इसका काफी अच्छा ब्राउन राइस आता है और ये लो इन जीआई, यू कैन रीड दिस, लो जीआई इसका है। एंड देन दिस इज अ वेरी गुड, यू नो, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कार्ब का बहुत अच्छा सोर्स है। तो राइस मैं वाइट राइस से ब्राउन राइस को रिप्लेस कर दूंगी, तो आई यूज दिस। तो अगर मुझे कभी खिचड़ी या पुलाव खाने का मन है तो मैं इससे बनाऊंगी। तो दिस इज लो जीआई ब्राउन राइस। तो इसकी जगह मैंने एक और अच्छा सब्स्टिट्यूट ढूंढा है, दैट इज कीनवा। कीनवा, ये मेरा एक्चुअली सेल्फी मोड में है कैमरा, तो आपको इसकी स्पेलिंग उल्टी सीधी लगेगी। तो ऑर्गेनिक इंडिया का कीनवा इज अ वेरी नाइस सब्स्टिट्यूट। मुझे पर्सनली ब्राउन राइस इतने पसंद नहीं है बिकॉज टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं आता। तो कीनवा इज अ राइट चॉइस। कीनवा आप एज अ उपमा बना के खा सकते हो, पोहा बना के खा सकते हो। कीनवा का बहुत अच्छा सैलेड बनता है। तो ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो कीनवा के साथ में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीनवा ग्रेन नहीं है, कीनवा इज अ सीड। तो ये सीड है, अगर आप लो कार्ब डाइट की तरफ जा रहे हैं तो कीनवा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये थोड़ा सा खाने के बाद ही ये स्वेल हो जाता है और बहुत अच्छा इससे आपको फिलिंग फैक्टर आता है। तो कीनवा मैंने डेफिनेटली ऐड किया है। इसे मैं काफ़ी सारी रेसिपीज बनाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इंटरेस्टेड है तो मैं जैसे जैसे इनके साथ नई नई रेसिपीज ट्राई करूंगी, बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कीनवा मैंने रिप्लेस किया है उपमा, पोहा, इनफैक्ट राइस की जगह भी आप कह सकते हैं। आई यूज दिस कीनवा और इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ ट्राई करने वाली हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग प्रोटीन कैसे लेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन, क्योंकि अब मिल्क प्रोडक्ट्स हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, वी कैन हैव लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड और समटाइम्स चाय या कॉफी। अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करके वो ले सकते हैं। अदरवाइज हमें मिल्क अवॉइड करना है और मिल्क से बनी हुई चीजें अवॉइड करनी है। तो हम अपना प्रोटीन लेंगे सोया चंक से। तो ये न्यूट्रेला के सोया चंक्स हैं, ये बहुत अच्छे आते हैं। ये ग्रेनुला फॉर्म में भी आते हैं और ये चंक्स फॉर्म में भी आते हैं। तो इससे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये आप अपनी शॉपिंग, अपनी ग्रोसरी लिस्ट में मार्क कर लीजिए 10 सोया चंक्स। इससे ये बहुत अच्छा सोर्स का प्रोटीन है। इनफैक्ट एग और फिश के बराबर का इसमें प्रोटीन होता है, तो वी शुड गो फॉर इट। तो आई एम यूजिंग दिस सोया प्रोडक्ट। और हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे ग्रीन टी। ये जो ऑर्गेनिक इंडिया की है, दिस इज द बेस्ट। मैंने बहुत सारी ग्रीन टीज यूज की हैं और ट्राई की अब तक, बट टेस्ट और रिजल्ट्स के मामले में दिस इज द बेस्ट थिंग। ये यू कैन सी तुलसी फ्लेवर है, दिस इज ऑर्गेनिक इंडिया का। ये इस तरह के ड्राई फॉर्म में आता है और काफी फुल, मतलब टी बैग्स भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको किस तरीके से बनाना है बहुत इफेक्टिव वे में पीसीओएस के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए ग्रीन टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कम से कम दिन में 3 बार ग्रीन टी पीनी है, 3 नहीं तो 2 बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं हार्मोन्स को एंड देन मूड swings and everything. So switch to green tea. So next thing I'm using, I'll just share with you. कुछ दालें हम यूज करेंगे और दालों में मैं सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ और मूंग का जो छिलका दाल होता है, यू कैन यूज ओनली दिस दाल ओनली, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत अच्छा प्रोटीन और फाइबर है। तो आप ये वाली दाल यूज करेंगे। आई कैन शो यू। ग्रीन छिलका दाल जो होती है मूंग दाल, वो हम यूज करेंगे अगर आपको कभी दाल खाने की क्रेविंग्स है। तो ये मूंग की छिलके की दाल है। इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर एंड रिच विद लॉट ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स। तो आप ये ग्रीन मूंग दाल अपने लाइफ में जरूर ऐड कर लीजिए। इसके साथ साथ हमें ऐड करने हैं चिकपीस।
जैसे कि जो छोले होते हैं वो चिकपीस यूज़ करें आप, और काले छोले जो होते हैं, काले चने, वो आप यूज़ करें, साबुत मूंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब दालों की फॉर्म है। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, रेसिपीज अपलोड करूंगी, आपको और अच्छे से डिटेल में बताती जाऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों पे जो मैंने एज अ रेमेडी यूज की है, मतलब जो एज अ रेमेडी हम यूज करेंगे पीसीओएस के लिए। तो जैसे आप ट्रीटमेंट की बात कर सकते हो या क्योर की बात कर सकते हो, तो ग्रीन टी इट इज वन ऑफ देम। ये लिटरली गाइस रेमेडी का काम करेगी। और दूसरा मैं यूज कर रही हूँ ये ओजीवा का हर बैलेंस। ये पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड फॉर हार्मोनल, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके लिए भी इट इज़ वेरी गुड। इसमें बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो फीमेल ऑर्गन्स जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, इट इज़ सुपर्ब। तो इसमें शतावरी है, एलोवेरा है, शिलाजीत है, अशोका, चेस्ट बेरी, रेड, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ हर्ब्स। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बैलेंस्ड फूड है। ये आपका रेमेडी की जैसे काम करेगा, ये दवाई की जैसे काम करेगा। इसे आपको कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ये अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें। दैट इज़ ओजीवा का हर बैलेंस। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजॉन पे मिल जाएगा, ओजीवा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो लेट मी नो, आई शेयर द लिंक इन कमेंट सेक्शन। और आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, दैट इज़ सिनेमन। आपको सिनेमन को हिंदी में बोलते हैं, सिनेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिनेमन को दालचीनी बोलते हैं। सिनेमन को दालचीनी बोलते हैं। और दालचीनी की अगर आप स्टिक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज़ सो गुड। दालचीनी की स्टिक फॉर्म भी आती है हम मसालों में, और बहुत यूज़ करते हैं खाना बनाने में। मैंने उसका पाउडर बना के यूज़ कर लिया है। ट्वीटी, कैन यू ब्रिंग दैट? ओके, दिस इज हियर ओनली। हाँ, तो ये जो दालचीनी होती है, ये मैंने साबुत जो आती है, इसकी स्टिक्स आती हैं, उनको पीस के एक बारीक पाउडर बना लिया है। ये मैं अपनी चाय में, अपने ओट्स में, अपनी डिजर्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में मैं यूज़ करने वाली हूँ। दालचीनी एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं कि जिनका इंसुलिन हाई रहता है, शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। ये बहुत अच्छे से आपका जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस रखता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, स्किन के लिए, बालों के लिए। सो आप दालचीनी अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए, सिनेमन स्टिक। और मैं बात करूं दूसरी चीज़ की, तो ये है सनफ्लावर सीड्स। यू कैन सी सनफ्लावर सीड्स जो हैं, ये आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आपको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। द थिंग इज दिस, मैं लाइफ इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ टाइम आप यूज़ करेंगे तो ही आपको बेनिफिट्स हैं। अगर आपने 6 महीने और ये सब किया तो वापस चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आते हैं ये, यू कैन सी। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, एंड रॉ है, अनसॉल्टेड है, रोस्टेड है। इसको आप हल्का सा रोस्ट करके अपने ओट्स में डाल दें, अपने सूप में डाल दें, अपनी स्मूदीज में डाल दें, या फिर ऐसे ही रोस्ट करके आप खा लें। बहुत अच्छा है ये, टेस्ट भी बुरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 है। तो ओमेगा जो फैटी है, ओमेगा 3 जो हमें चाहिए वो फिश से मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को इन सीड से ही लेना होता है। तो एक तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, और ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जो हैं, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में हम बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्लैक्स सीड्स को आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे क्या बोलते हैं। मैं तो उसको जब से आया फ्लैक्स सीड्स ही बोल रही हूँ। फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपको अगर ओमेगा 3 या फिर आपको प्रोटीन चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स का। तो हम इनको कैसे लेंगे? हम इनको लेंगे, साबुत नहीं खाना है क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में आपके वापस निकल जाएगा। ये आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करके। तो ये ग्राइंड फॉर्म में आप लेंगे, यू कैन सी। ये फ्लैक्सीज को हिंदी में क्या बोलते हैं आप जरूर सर्च करना और मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। अलसी के बीज, राइट, अलसी के बीज, हाँ, ये इसे अलसी के बीज बोलते हैं, अलसी। और इनको ग्राइंड करना है आपको थोड़ा सा, और फिर अपने चपाती में या अपना
कोई भी चीज़ खा रहे हैं आप, जैसे कि ओट्स खा रहे हैं या फिर आपको चीला बना रहे हैं, अपनी कोई भी डिश बना रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आप ऐड कर लें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाफ स्पून बहुत है। एक दिन में अगर आप हाफ स्पून खाते हैं, आपकी सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आप अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कर लें अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। और अब मैं बात करने वाली हूँ चिया सीड्स की। और या फिर आपको चिया सीड्स नहीं मिलते तो आप सब्जा यूज़ कर सकते हैं, जो हम फलूदे में खाते हैं, ठंडक के लिए खाया जाता है। वो आपका हार्मोनल जो बैलेंस है उसको करने के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा है। तो सब्जा मीन्स चिया सीड नहीं होता है। चिया सीड और बेसिल लीव्स में फ़र्क है, लेकिन दोनों इक्वली इफेक्टिव है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, या आपको जो मिले आप यूज़ कर सकते हो। उसे पानी में आधे ग्लास पानी में आप चिया सीड्स को डाल दें, और उसके बाद वो स्वेल हो जाते हैं और स्वेल होके फूल जाते हैं। ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। मेरे पास चिया सीड्स हैं मेरी, वो जो स्लैब नहीं है उस पर पड़े हुए हैं छोटी कटोरी में। सो ये जो है, ये न्यू मैं बेसिल लीव्स अभी लेकर आई हूँ। ये बेसिल लीव्स हैं जिन्हें सब्जा बोलते हैं। ये छोटे छोटे कलौंजी जैसे दिखते हैं। ये हम बहुत सारी स्मूदीज में, और मैं इनफैक्ट अपने ओट्स में भी डाल के खाती हूँ। ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, और आप ये यूज कर सकते हैं। गॉट इट? कहाँ मिला? वो जो स्लैब है ना साइड में, सबसे छोटी कटोरी में ओपन है। फाइन। सो अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये है एक लीव्स। ये आप डेली अपनी डाइट में ऑलमोस्ट यूज करते होंगे सब। ये हैं ग्रीन करी लीव्स, जो हम मीठा नीम भी बोलते हैं। अगर आपको ये ताजा पत्ती मिलती है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये ताजा पत्ती नहीं मिलती है तो आप ये ड्राई लीव के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी सब्जी, करी, सूप, दाल कुछ भी बनाएं, उसके अंदर इसका तड़का जरूर दें। इसको हल्का सा क्रश करके अपनी छाछ में भी डाल सकते हैं। इसको आपको बहुत तरीके से, जितना फॉर्म में आप खा सकते हो उतना फॉर्म में आपको खाना है। आप जब हम कीनवा उपमा बनाएंगे, सैलड बनाएंगे, हम सब में इसको यूज करेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और भी इसको ओएस या ओडी, पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी है। तो आप करी लीव्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। अब हम आते हैं मेथी दाना सीड। जो मेथी जो दाना होता है, मेथी दाना है, वो आपको, दैट इज देयर द बिग वन, या। सो अब आपको यूज करना है ये। जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग मेरी इसी से स्टार्ट होती है। ये बहुत अच्छा है जिनका ब्लड शुगर बहुत हाई हो चुका है, और पीसीओडी को क्योर करने के लिए दिस इज सो गुड। मैं मेथी दाना, आप सभी जानते होंगे, हम बहुत यूज करते हैं दीजा मेथी दाना। तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज करें। इसको भिगो के भी हम खाएंगे इसका पानी, और इसको हम अपनी जो अलग अलग डिशेस बनाते हैं तो उसमें तड़के में भी इसको यूज करें। ये बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, एंड दिस इज सुपर्ब। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है आपको इंक्लूड करना अपनी लाइफ में, वो है वाइट सॉल्ट को बिल्कुल आप नो नो बाय बाय बोल दीजिए। आपको सिर्फ यूज करना है पिंक हिमालयन सॉल्ट। तो पिंक का ये सॉल्ट है, इनफैक्ट ये बिल्कुल चंक्स, ये इसमें क्रिस्टल फॉर्म में है। मैं इसको जब भी कुछ मुझे बनाना होता है इसके अंदर मैं डायरेक्ट ग्राइंड करके इसे यूज करती हूँ। तो पिंक सॉल्ट यूज कर लें, या फिर आप ब्लैक सॉल्ट यूज कर लें। ये आप व्हाइट सॉल्ट आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, उससे बहुत वाटर रिटेंशन होता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके बीपी में भी बहुत इश्यू करता है। तो ये आप करें, इससे आपको मिनरल्स भी मिलेंगे, और इसे हमें लिमिट में यूज करना है, क्योंकि बहुत महंगा भी आता है। और सॉल्ट को जितना लिमिट में खाया जाए उतना अच्छा है। तो दिस इज पिंक सॉल्ट। आपको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट हमें पिंक सॉल्ट यूज करना है, या फिर आप ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा हमें यूज करना है अपना, दिस इज ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर जो है वो किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पिसी हुई और साबुत फॉर्म में तो आप यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है जयपुर में, तो स्पेशली टेम्परेचर टू हाई। तो इस तरीके से आप अपने सैलेड्स वगैरह में भी स्प्रिंकल करेंगे। तो यू जस्ट नीड दिस ब्लैक पेपर एंड रॉक सॉल्ट। अब मैं बात करती हूँ
एप्पल साइडर विनेगर की। एप्पल साइडर विनेगर भी हम अपने सैलड्स में भी यूज कर सकते हैं और अपने ड्रिंक में भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्प करता है आपके वेट लॉस में, आपकी शुगर कंट्रोल करने में, आपको फूड क्रेविंग्स कंट्रोल करने में, और आप बहुत अच्छे से आपका जो पूरा सिस्टम है उसको क्लीन करने में बहुत हेल्प है। और स्पेशली इसके बहुत सारे यूज हैं, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज एप्पल साइडर विनेगर, बट मेक श्योर आपको मदर वाला मिले, नॉट मतलब जो फिल्टर रिफाइन आता है वो नहीं यूज करना है। मेरे पास 2 तरीके के हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। तो एप्पल साइडर विनेगर आपको विद मदर लेना है। मदर मीन्स जो अनफिल्टर्ड है, जो रॉ है वो आपको लेना है। तो आप अपनी लिस्ट में नोट डाउन कर लीजिए दिस एप्पल साइडर विनेगर। अब जो नेक्स्ट चीज है वो मैं बताने वाली हूँ, जीरा। जीरा आप अपनी लाइफ में, आपको भर भर के जीरा खाना है अगर आपको पीसीओडी से छुटकारा चाहिए, तो ये बहुत है आपके पेट के लिए, बहुत ठंडा रहेगा, बहुत अच्छा है। तो आपको क्यूमिन सीड के बहुत बेनिफिट्स है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। मेरा फोन गिर गया बार बार। ओके, सो अभी अब अजवाइन, अजवाइन को भी हमें कुछ फॉर्म में यूज करना है। तो अजवाइन आप जानते हैं कैसे होती है अजवाइन। तो ये अजवाइन सीड्स हैं, कैरम सीड्स भी बोलते हैं हम इन्हें। तो ये भी आपको अपनी लिस्ट में नोट डाउन कर लीजिए, ये भी हम इसको यूज करेंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर सैलड्स वगैरह बनाएंगे तो पिज्ज़ा सीजनिंग और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आपकी जो रेसिपी है उसको ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी बना देंगी। तो इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और मैंने एक और रिप्लेसमेंट ढूंढा है अपने, जैसे कि अगर मुझे कुछ चावल जैसी चीज़ खानी है या सूजी जैसी चीज़ खानी है और मैं कीनवा से फेडअप हो गई हूँ, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। दिस इज इसे कुछ अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग नाम से कहते हैं, बट ये ग्लूटेन फ्री होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसे सामक राइस बोलते हैं, इसे व्रत में खाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट थिंग है जो वेट लॉस इंडस्ट्री है उसमें। आप देखें इससे बहुत रिलेटेड डिशेस रेसिपीज हैं। तो आप जो सामक राइस जो आते हैं, सामक राइस इन्हें बोलते हैं, सामक ही बोलते हैं, ये आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसे भी लिस्ट में नोट डाउन कर ले, इससे भी हम रेसिपीज बनाएंगे। सामक राइस जो व्हाइट व्हाइट सा होता है, छोटा छोटा गोल गोल, इसे आप व्रत में यूज कर सकते हो। तो इसे मिल्क के साथ आप ऐसा खीर जैसा बना सकते हो, इसका पोहा पुलाव जैसा बना सकते हो। आई शेयर द रेसिपीज, आप नोट डाउन कर लें। सामक राइस बिकॉज इट्स ग्लूटेन फ्री, इट्स हेल्दी एंड इट्स टेस्टी ऑल्सो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आंवला। ये पतंजलि का आंवला रस है। अगर आपको ताजा आंवला मिलता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी ताजा आंवला नहीं है, तो मैं ये आंवले का जूस, इसे नॉर्मली आप इतने से पानी के अंदर मिक्स कर लें, इसके 2 ढक्कन, और सुबह आप खाली पेट पी लें, और आपकी विटामिन सी की जो डोज है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, अगर आपकी बॉडी में सिस्ट होती है किसी भी तरीके की उसको रिमूव करता है। और अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इश्यूज चल रहे हैं, तो लोगों को आंवला अगर रियल फॉर्म में मिलता है बहुत अच्छा, नहीं तो इस फॉर्म में अगर मिलता है तो भी आप लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, योर वेट लॉस, फॉर योर स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए आंवला इज टू गुड। मैं इसे कंज्यूम करती हूँ और अब मैं इसे रिलीजियसली करूंगी, तो इट इज़ टू गुड। और ओट्स हमें यूज करने हैं। मैं अभी आपको इंस्टेंट ओट्स शो कर रही हूँ, मेरे पास अभी ये है। मैं कोशिश करूंगी मुझे रोल्ड ओट्स मिल जाए, बट ये भी बहुत अच्छा है अगर आप बना के खाते हो। ओट्स हर फॉर्म में अच्छा है, तो ओट्स आप रिप्लेस कर लें अपने आटे से नॉर्मल। इसको ग्राइंड करके इसकी चपाती भी बन सकती है, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेंगी जब मैं आपके साथ रेसिपीज ट्राई करूंगी। तो ओट्स आप, वैसे मैं ओट्स आपको बता चुकी हूँ शायद, आप ओट्स लिख लीजिए। और हम कुछ चीज़ों में ये कलौंजी भी यूज़ करेंगे, आप लिस्ट में लिख लीजिए। कलौंजी, कलौंजी होते हैं ये प्याज के बीज बोलते हैं शायद इन्हें, या चार में बहुत यूज होते हैं, अपनी आप मम्मी से पूछिएगा। दीज आर कलौंजी सीड्स, स्मेल्स डिवाइन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये आप यूज करेंगे। ये पीसीओएस, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, जिनको बहुत टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं, या फिर बहुत इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको कैसे खाना है, कैसे यूज करना है, मैं सब आपसे शेयर करूंगी, बट आप अपनी लिस्ट में अपना कलौंजी को ऐड कर लीजिए। और भुना हुआ जीरा, जीरा किसी भी फॉर्म में खाएंगे आप बहुत अच्छा है। मैंने इसे
पीस कर रख लिया है, तो हम जब भी इसे कोई अपना सैलेड बनाएंगे तो रोस्टेड जीरा उसके फ्लेवर को भी एनहांस करेगा और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो आप, डब्बा दूसरा है ये लेकिन इसके अंदर जीरा है, मैंने जीरा रखा हुआ है। सो ये आप अपना ऐड करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे चाट पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला, और गार्निश करने के लिए जो अपने हम सैलड्स बनाएंगे। तो आप भी अगर कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग आइडियाज़ तो मुझसे शेयर करें कि कैसे हम अपनी रेसिपीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना सकते हैं। और साथ साथ हमें पीनट्स का भी हम लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, पीनट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वेरी नाइस, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर जो पीसीओएस से फाइट कर रहे हैं उनको लिमिट में खाना है, और थोड़ा सा आप भिगो कर खाएं तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और बहुत अच्छा है। तो हम पीनट्स भी आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। एनीथिंग एल्स, आई थिंक खूब सारा पानी पीना है हमें, बहुत सारा। आप अपना जो वाटर इनटेक है उसको काउंट करें कि आपने कितना पानी पिया है, उसको आप वॉच करें। एंड बस दैट्स इट फॉर द डे। और आप इस जर्नी में मुझे शामिल कर लीजिए या फिर मेरे साथ शामिल हो जाएं। सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप अपना ध्यान रखें, अपना घर वालों का ध्यान रखें और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। और पीसीओएस की इस जर्नी में मुझे अगर आपको हेल्प मिल रही है तो मुझे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे लव यू, थैंक यू।